मैं एस्ट्रोलॉजर संजय वारकर। आज हम मकर संक्रांति के पर्व के बारे में बात करेंगे। इस वर्ष सन 2013 मकर संक्रांति 14 जनवरी दिन सोमवार सूर्य 6:28 सुबह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र, सिद्ध योग और पुण्यकाल 1:22 अर्थात पुण्य दान करने का जो समय है वो 1:22 तक है। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने के कारण ही इस दिन का नाम, इस पर्व का नाम मकर संक्रांति पड़ा। इस दिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र की राशि अर्थात शनि की राशि में प्रवेश करता है। इस दिन को हम उत्तरायण पर्व के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सूर्य 6 महीने दक्षिणायन होता है और 6 महीने उत्तरायण होता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो हिंदू मत के अनुसार वह देवताओं की रात्रि होती है। जब सूर्य 14 जनवरी के दिन उत्तरायण होता है तो वह देवताओं का दिन होते हैं, अर्थात इस दिन से सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। दक्षिणायन में कोई भी बड़ा कार्य, बड़ा शुभ कार्य करने का विधान नहीं है। जो कार्य आप दक्षिणायन में कर सकते हैं और जरूरी है तो वही आप दक्षिणायन में करें तो अच्छा, अदरवाइज अच्छे फल प्राप्ति के लिए जो शुभ दिन होते हैं वो उत्तरायण होता है, क्योंकि सूर्य इस दिन उत्तरायण हो जाता है, इसीलिए इसको हम उत्तरायण पर्व भी कहते हैं। इस दिन देवताओं के द्वार खुल जाते हैं। हम सीधी प्रार्थना देवताओं को करते हैं। यह बहुत पुण्य पर्व है, बहुत शुभ फलदायक पर्व है। अगर आप कोई भी कार्य इस दिन करना चाहते हैं तो उसमें आपको अक्सर सफलता मिलने के चांसेस होते हैं। इस दिन आप सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, जिससे आपके सभी कार्य परिपूर्ण होते हैं, सफल होते हैं। आपके धन धान्य में वृद्धि होती है, आपके पदों उन्नति होती है, आपको सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, अगर उस कार्य को आप मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं, यह बहुत ही पुण्य और फलदायक पर्व है। शुभ, अति शुभ फल इसमें प्राप्त होते हैं। इस दिन आप कोई बिजनेस, नौकरी या कोई एजुकेशन अब स्टार्ट कर सकते हैं।
यह दिन कई मान्यताओं से बहुत शुभ और फलदायक मान्यता है। पहली मान्यता पे हम बात करें तो इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर राशि, जो शनि की राशि होती है, उसमें प्रवेश करता है। और जैसे कि हम जानते हैं शनि सूर्य के पुत्र हैं, अर्थात शनि और सूर्य में पितृ और पिता का संबंध है। अर्थात सूर्य इस दिन अपने पुत्र के घर में प्रवेश करता है, अर्थात पुत्र की राशि में प्रवेश करता है, अर्थात अपने पुत्र के घर में उसका आगमन होता है। अगर आप इस दिन भगवान सूर्य के साथ साथ शनि की भी उपासना करें तो वह भी आपके लिए पुण्य फलदायक होती है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है और आप इसका उदाहरण अब महाभारत में भी देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तरायण का जो समय होता है, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, किस तरह शुभ फलदायक होता है और मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने 6 महीने तक वाण संयम पर लेटे हुए अपने प्राणों का त्याग नहीं किया, क्योंकि कहा जाता है दक्षिणायन के बजाय अगर आप उत्तरायण में किसी व्यक्ति का शरीर त्यागा जाता है तो वह विष्णु लोक को सीधे प्राप्त होता है। इसीलिए पितामह भीष्म ने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, अर्थात उन्होंने सूर्य भगवान के उत्तरायण होने का इंतजार किया और जैसे ही सूर्य भगवान उत्तरायण हुए तो पितामह भीष्म ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। दूसरी मान्यता के अनुसार भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने जब भगीरथी को धरती पर भेजा तो मां गंगा सागर के पुत्रों का उद्धार करते हुए सागर में मिली, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता। अर्थात इस दिन गंगा में स्नान करना या किसी सागर में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, कष्टों का नाश होता है, शरीर निरोग होते हैं। इस दिन आप कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो उसमें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होती है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से लिए आप सुबह उठकर स्नान करें। अगर आपको संभव हो तो गंगा, यमुना या किसी बहती नदी में स्नान करें। अगर यह संभव नहीं है तो आप गंगा के जल को अपने घर के जल में डालकर उससे स्नान करें। तो स्नान करने का विधान हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट है, क्योंकि जो भी पुण्य कार्य किए जाते हैं, भगवान के जो भी कार्य किए जाते हैं, उसमें आत्मा की शुद्धि, मन की शुद्धि और तन की शुद्धि होना जरूरी है। क्योंकि जो भी कार्य स्वच्छ मन, स्वच्छ तन
और स्वच्छ आत्मा से किए जाते हैं, उनमें हमेशा सफलता प्राप्त होती है। और मन, श्रद्धा और मन से किया गया कार्य, पवित्र मन से किया गया कार्य हमेशा देवी को, देवताओं को, भगवान को प्रसन्न करता है। आप कितना भी दान पुण्य करें, उसके अंदर अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, दिखावे के लिए उसके लिए आप दान करते हैं, तो वो दान पुण्य से आपको कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि जब आप दान पुण्य करते हैं, मन से दान पुण्य करते हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। और कहते हैं जब जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसके अंदर सोच अच्छी होती है, और जिसके अंदर सोच अच्छी होती है, उसके विचार हमेशा सकारात्मक होते हैं, और जिसके विचार हमेशा सकारात्मक होते हैं, सफलता हमेशा उसके पास होती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि सूर्य शनि की राशि में प्रवेश करता है, और सूर्य हमारे स्वास्थ्य का कारक है। सूर्य हमें स्वस्थ शरीर प्रदान करता है। अर्थात इस दिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करने से हमारा शरीर स्वस्थ पुष्ट रहता है। और ये कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा, आत्मा स्वस्थ होगी। और जब मन स्वस्थ होता है, आत्मा स्वस्थ होती है, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का आविष्कार होता है, और जो हमें सफलता के मार्ग पर ले जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि सूर्य का इस दिन विशेष महत्व है, क्योंकि सूर्य बहुत सी चीजों का कारक होता है जो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। जैसे कि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य उच्च पद प्राप्ति का कारक है, सूर्य मान प्रतिष्ठा का कारक है। अर्थात अगर सूर्य भगवान की आप उपासना करते हैं, तो आपको इन सभी चीजों में फायदा होता है। आप सुबह उठें, सूर्य को नमस्कार करें, उससे जो आपको एक एनर्जी मिलेगी, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, उससे अंदर एक आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच बनेगी, और पॉजिटिव सोच बनने से आप हमेशा सफलता को प्राप्त करेंगे। सूर्य है, भगवान आपको स्वस्थ शरीर प्रदान करता है। अतः आप सूर्य से स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन की कामना करते हैं, तो सूर्य भगवान की उपासना करना भी जरूरी है। अगर आप कोई नया काम प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप सुबह मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान करें, भगवान शिव सूर्य की पूजा करें और आरंभ करें अपना काम, तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। सूर्य से संबंधित किसी भी चीज का दान करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं। जैसे कि आप गुड़ का दान करें, सोने का दान करें, अनाज का दान करें, और पिता का सम्मान करें,
तो सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। जब सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं तो कम प्रयत्न के बाद भी आपको सफलता मिल जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म भी नहीं करते, मेहनत भी कम करते हैं और जल्दी उन्नति भी बहुत जल्दी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत भी करते हैं लेकिन उनको न तो पद प्राप्ति होती है, न ही उनको सम्मान मिलता है। ऐसे लोगों पर सूर्य भगवान की कृपा की कमी होती है। जिन लोगों पर सूर्य भगवान की कृपा होती है वो कम प्रयत्न के पश्चात भी अच्छी पद प्राप्ति, अच्छा सम्मान, अच्छा पैसा प्राप्त करते हैं। अगर आप चाहते हैं सूर्य भगवान को प्रसन्न करना तो आप सूर्य की पूजा करें, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, मन प्रसन्न रहता है। भगवान की सूर्य की उपासना करें। सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल प्रदान करें जिससे आपके दिनचर्या भी ठीक होती है, और जब दिनचर्या ठीक होती है तो मन स्वस्थ रहता है। अर्थात मकर संक्रांति के दिन आप भगवान सूर्य की पूजा करें, अच्छी सफलता के लिए आप इस दिन तो ना भूलें, इस समय को व्यर्थ ना जाने दें और भगवान सूर्य के नाम से, उनकी उपासना से आप कार्य प्रारंभ करें। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सूर्य और शनि का पिता और पिता का रिश्ता होता है। सूर्य पिता के घर में प्रवेश करता है और पुत्र की राशि में प्रवेश करता है, अर्थात पुत्र के भाव को बढ़ाता है, उसके भाव में वृद्धि करता है। तो आप अगर अपने पिता का सम्मान करते हैं तो वह आप उनके आशीर्वाद से आपके व्यापार में, आपकी जॉब में, आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, यह था आपका मकर संक्रांति का महत्व। आने वाले वीडियो में हम सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के अलग अलग राशियों पर प्रभाव पर विचार करेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। नमस्कार।